हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार पंसारी, आप अपना जिन टीचर में आपका स्वागत करता हूं विन एकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, और एनालॉजी की ये है हमारी 8वीं क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, एनालॉजी का टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, और उनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो कि एज इट इज हमारे सारे जैसे क्लास चलते थे, आपको क्वेश्चन अभी साइड पर शो हो रहा होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके से है। क्या लिखा हुआ हमारे पहले क्वेश्चन में? हमारे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, और किसका पूछा गया 11.0, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वो कैसे आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5.5 और उसको क्या लिखा है 30.25, मतलब 30.25, और उसके बाद 11.0 उसको पूछा है कि क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि पिछले क्लास में कहा था कि आपको क्यूब याद होना चाहिए, उसी तरीके से मैं आपको आज की क्लास में बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट 100 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकालने भी आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि आपको निकालने आता है तो आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है दोस्तों वो क्या है, वो एक प्रकार से जो हमारा 55 जो है, मतलब जो 5.5 है इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का जो क्या हो जाता है वहाँ पे 25 हो जाता है, और ये वाले 5 में हम क्या करते हैं +1 करके क्या करते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और ये उसको निकालने का तरीका। ठीक है, मैं आपको एक क्लास में स्पेशली ये सारे ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यदि आपको अभी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जिस मेथड से आप स्क्वायर निकालते हैं आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये क्या हो गया 5.5 का स्क्वायर। उसी तरीके से दोस्तों 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 11.0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 अब देखिए 10 था, अब यहाँ पे 20। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इस वजह से। अदरवाइज यदि मैथमेटिक्स के लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो वहाँ पर 0.00 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे में यहाँ पर क्या हो गया हमारा 121.00, और क्या ये अब हमारे ऑप्शन में है दोस्तों, जरा देखते हैं क्या ये हमारे ऑप्शन में है। तो दोस्तों हाँ, ये हमारे ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पे। और ऐसे में यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 414। ठीक है, अब इस 414 को क्या कर दिया 636। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है दोस्तों, तो देखिए पूछा क्या है 325 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको पहले तो बेसिक चीज क्या करना है, ये ट्राई लेके देखना है क्या इंडिविजुअल एक एक नंबर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है यहाँ पर 200 ऐड किया है, तो यदि आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो ऐसे में आपका काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, और इस तरीके से कोई भी लॉन्ग प्रोसेस वाली लॉजिक के क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पे देखेंगे इंडिविजुअल एक एक नंबर को। तो इंडिविजुअल एक एक नंबर को देखने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 और +2 की सीरीज चलते जा रही है। तो हमको क्या मिल गया है 639। ठीक है, अब उसी तरीके से जब हम 325 में भी +2 और +2 करके सीरीज ऐड करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 3 2 5, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 5 2 क्या हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो 5 4 7 क्या अभी हमारे ऑप्शन में है, जरा हम चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों कि हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो क्या ये नंबर हमारे ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, ये नंबर हमारे ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये कौन सा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारे एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए
तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है 3 2 28 एंड अब क्या पूछा है, पूछा क्या है 160 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमको बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और ये किस टाइप से है। तो क्या आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है? क्योंकि देखिए एक प्रकार से देखे जाएंगे तो दोनों 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है कि नहीं है? हैं। तो ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, ये जो हमारा 32 है, ठीक है 32 क्या है, इसमें 4 और किसका 8 का मल्टीप्लाई है, और 28 जो है उसमें 4 और 7 का मल्टीप्लाई है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है 20, ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अब कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, 4 नहीं है। ठीक है, 4 इस वजह से क्योंकि 4 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज यदि 20 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 20 इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेकंड टर्म क्या था 7, तो यहाँ पे ये 7 और 20 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7 और 20 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 140। और क्या 140 हमारा ऑप्शन में है दोस्तों, जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 140 जो है हमारे ऑप्शन में है। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यही क्या है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारे एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए बिना किसी तरीके चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 49, ठीक है 343, ठीक है, और क्या लिखा साथ ही साथ उसके बाद 64 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है दोस्तों, अब चूंकि मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि आप सारे नंबर से एटलीस्ट 25 तक के सभी के क्यूब याद करके रखेंगे या फिर कहीं पे नोट डाउन करके अच्छे से उनको याद कर लेंगे। यदि आपने याद किया होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जिनको पता है क्या होने वाला है वो तुरंत पहले से सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 जो है दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो हमारा 343 है यही 7 का क्या है, ये 7 का क्यूब है दोस्तों। ठीक है, अब ये 7 का क्यूब है। इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा 8 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, या फिर आपको याद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 8 8 4 से कितना होता है, 8 4 से होता है 32 का 2 पावर में 3, फिर 8 से कितना होता है, 8 से होता है 48। ठीक है, 48 में 3 जोड़ दोगे तो 51, तो क्या आ जाएगा 512। ठीक है, 512। अभी हमारे ऑप्शन में है क्या दोस्तों, जरा देख लेते हैं। ये हमारे ऑप्शन में की है, हाँ ये हमारे ऑप्शन में है। कौन सा है ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आपको डिस्प्ले पे साइड पे शो हो रहा होगा। बाद में उसका क्वेश्चन हटा देंगे हम और सिर्फ ऑप्शन को रखेंगे। तो ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/4, 1/8, फिर 2/3। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है हमें वह बताना है। तो जरा आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब
1/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में जाके वो रिजल्टेंट बन जा रहा है। सेम एज इट इज क्या होगा 2/3 में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, लेकिन अब इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए। अब इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या तो ऐसे करके पहले सिंपली लिख दो 2 और नीचे में आपस का मल्टीप्लाई करके 6 कर दो और फिर इसको कैंसल आउट करके आप क्या लिख सकते हो 1/3, या फिर आप एक काम कीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 को कैंसिल कीजिए, क्या बचा 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो देखिए वही क्या आ गया 1/3। और ये क्या 1/3 हमारे ऑप्शन में है दोस्तों, जरा चेक कर लेते हैं कि नहीं है। हाँ, ये हमारे ऑप्शन में है 1/3 और ऐसे में फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। और यही क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। चलिए चूँकि दोस्तों हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अभी 2 क्वेश्चन और मतलब 1 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ठीक, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉगों को क्या किया गया है, फ्रॉगों को नंबर दिया गया 9, 2 और 6, 8, ठीक है। ये फ्रॉगों को नंबर दे दिया गया। और इस तरीके से रंग को क्या लिखा है, ठीक है, रंग को क्या लिखा है, रंगों को क्या नंबर दिया है 2, 5, 3, 8, ये क्या दिया गया, रंगों को नंबर दिया हुआ है। और फिर हमको लास्ट में क्या पूछा है, हमको पूछा है लास्ट में फॉल्ट, FORT, फॉल्ट को किस टाइप से लिखेंगे ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहते हैं, हम यहाँ पर एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि f का 6 है तो इसमें 3 जोड़ के 9 लिख दिया गया है, ऐसा भी कर सकते हैं, पर हमें अभी वहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या किया गया है, बस उसने थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ देखता हूँ, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फॉल्ट का बताना है नंबर, ठीक है। अब पहले इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमको 2 वर्ड दिए और तीसरा वर्ड बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तीसरा वर्ड है, हम इस तीसरे वर्ड्स के अल्फ़ाबेट को चेक करेंगे क्या वो इन दोनों वर्ड में है कि नहीं है। तो देखते हैं F, ठीक है, F है, ठीक है, O है कि नहीं, O यहाँ पे है, ठीक है, R है कि नहीं, R दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। T नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा, T नहीं है, मतलब T का कोड नहीं दिया गया है। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, क्या ऐसा होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब R यहाँ पे और यहाँ पर है तो क्या दोनों R की जो कोडिंग है वो क्या सेम हुई है, हाँ। तो देखिए R की कोडिंग जो है दोनों में 2 है और दोनों में क्या है सेम कोडिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R का 2, ठीक है। उसी प्रकार से O का क्या हो जाएगा, O का हो जाएगा 6, ठीक है। और F का क्या हो जाएगा, F का क्या है 9, देखिए 9, 6, 2। अब ये क्या देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया लेकिन टी का कोडिंग दिया नहीं था। तो क्या देखते हैं ऑप्शन में क्या है, क्या ऑप्शन में 9, 6, 2 है, हाँ ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 9, 6, 2 है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब हमको ये बताना है आखिरी में 7 आएगा या 2 आएगा। तो देखिए दोस्तों, सॉरी 9, 6, 2 से ही सिर्फ एक ही ऑप्शन है 9, 6, 2 वाला, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। और ऐसे में 9, 6, 2 और लास्ट में क्या है यहाँ पे 7, तो फिर 9, 6, 2, 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा दिखने में लग रहा था कोडेड टाइप वाला, पर ये कोडेड नहीं था, इसमें बस सिर्फ डायरेक्ट कोडिंग थी, रैंडमली कोई भी नंबर पिकअप करके कोडेड कर दिया गया था और उसे फिर हमें सॉल्व करना था और आगे फॉल्ट का बताना था। बस हमें टी की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हम वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिख सकते थे, जो कि हमने किससे फाइंड आउट किया, ऑप्शन देख के फाइंड आउट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है ओवर, ठीक है। अब उसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में।
जिसमें सिलॉक्स के थोड़े से क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं जिसे मैं आपको तुरंत करा दूंगा। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम दोस्तों नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा वो मैं आपको अपने अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं हूं आपका हिंदी टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। मेरे साथ इस तरह बने रहने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और मेरे साथ इस तरह बने रहिए। मैं आपके लिए नए और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।